लेट अस गो फॉरवर्ड विद प्रेजेंट चैप्टर बॉडी मूवमेंट। तो हमने इसके जो है ना लगभग 3 पेज के करीब कर दिए थे और अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पे। पाइवोटल ज्वाइंट, द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंस द हेड इज ए पाइवोटल ज्वाइंट। यानी हमारी जो गर्दन है ना, गर्दन वो हमारे सिर से जुड़ती है। इट अलाउस अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और इससे हमारा जो सिर है वो आगे और पीछे घूमता है। एंड टर्न हेड टू आवर लेफ्ट और राइट, या हम लेफ्ट और राइट में भी घुमा सकते हैं। ट्राई दीज मूवमेंट्स। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म एंड दैट कैन रोटेट ए कंप्लीट सर्कल। अब हमारी जो आर्म है, बाजू है, पूरी बाजू जो कंधे पर से, ये चारों तरफ घूम सकते हैं 360 डिग्री पे। लेकिन जब हम गर्दन की बात करते हैं तो इसमें क्या फर्क है? तो हमें देखा भी गर्दन जो हमारी 360 पे नहीं घूमती, आधी घूमती है। अगर साइड में घुमाएं या ऊपर से नीचे घुमाएं तो भी आधी घूमती है। इन ए पाइवोटल ज्वाइंट सिलेंड्रिकल बोन्स रोटेट इन ए रिंग। तो जो सिलेंड्रिकल बोन्स हैं वो एक रिंग में घूमती हैं। जो पाइवोटल ज्वाइंट है उसमें जो बोन्स हैं वो एक रिंग के अंदर घूमती हैं। हिंग ज्वाइंट ओपन एंड क्लोज ए डोर ए फ्यू टाइम्स। कुछ समय के लिए एक दरवाजे को बंद और खोलिए, बंद कीजिए और खोलिए। ऑब्जर्व द हिंग्स ऑफ द डोर केयरफुल्ली। और जो उसके हिंग्स हैं, जो जहाँ से वो घूमता है, उसको ध्यान से देखिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। वो उसको अलाउ करते हैं कि वो जो डोर है वो आगे जाए और पीछे जाए। अब इसकी एक एक्टिविटी है, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाई ए हिंग। तो ये हिंग बनता है, इस कब्जा जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये कब्जा, ये जो इसकी ये हड्डी है और ये उस पर सिलेंड्रिकल पार्ट जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको इधर घुमाएंगे तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके ये अटक जाता है। जैसे हमारी चौखट अटक जाती है ना दरवाजे पे, ऐसे ही। तो वो आधा ही मूव कर सकता है, इससे ज्यादा का मूव नहीं कर सकता। तो एक बनाने का है कि इसमें है मेक ए सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाई पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। तो सिलेंडर के बीच में एक होल बना के पेंसिल डाल देंगे। मेक ए होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड। अब एक आधा सिलेंडर यानी बीच से कटा हुआ है, ऐसे ऐसे कटा हुआ सिलेंडर बनाना, इसके अंदर रख देता है, इसके अंदर इसको रख देना है। रोल्ड अप सिलेंडर एंड कैन फिट इनसाइड इट इजीली। दी होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट, ये इसके अंदर बैठ जाता है। अलाउज मूवमेंट लाइक ए हिंग, और एक कब्जे की तरह इसका मूवमेंट कीजिए। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। हाउ डज इट मूव? हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर कंस्ट्रक्टेड बॉल। तो हमने बॉल वाला किया था और इस सिलेंड्रिकल, इसमें क्या फर्क है? तो हमने देखा था भाई बॉल वाला है, जो एक गेंद थी वो तो चारों तरफ घूम सकता है, लेकिन ये केवल 2 साइड में घूम सकता है। तो ये होता है हिंग ज्वाइंट। तो ये बाजू का हमारा देखो, ये है हिंग ज्वाइंट। तो ये एक तरफ अंदर की तरफ ही मुड़ सकता है, बाहर की तरफ नहीं मुड़ सकता। वी saw that this kind of movement at the elbow in activity 1 what we have constructed in 8.4 is different from a hing of course। तो जो हमने बाल वाला बनाया था वो हिंग ज्वाइंट नहीं था, और ये जो एल्बो का ज्वाइंट है वो जो अब बनाया है इस तरह का हिंग ज्वाइंट है। बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच ए हिंग अलाउज मूवमेंट। और इससे हमें वो डायरेक्शन का पता चलता है कि जो हमारी कोहनी है वो किस दिशा में मूव कर सकती है। द एल्बो हैज ए हिंग ज्वाइंट एंड अलाउज ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो इसको आगे पीछे हम उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की तरफ हम हाथ को कोहनी से नहीं मोड़ सकते। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ज्वाइंट्स? तो और भी हम इसके एग्जाम्पल, जैसे हमारा पैर है, घुटना जो है, ये हम अंदर की तरफ तो पैर को अपनी थाई से लगा सकते हैं, लेकिन बाहर की तरफ इसको नहीं मोड़ सकते। ये भी हिंग ज्वाइंट है। दीज आर सम बोन्स इन आवर हेड, ये फिक्स्ड ज्वाइंट है। दैट आर ज्वाइंट टूगेदर एट सम पॉइंट। तो ये इसमें कुछ हड्डियां होती हैं, फिक्स होती हैं, वो जुड़ी होती है दूसरे से। दी बोन्स कांट मूव एट दी ज्वाइंट्स, और इन जो जोड़ है इनमें हड्डियां घूमती नहीं है। सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड फिक्स ज्वाइंट, इनको हम फिक्स बोलते हैं। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head। तो
तो जब हम अपना चबाते हैं किसी चीज को, हमारा निचला जबड़ा नीचे की तरफ जाता है, लेकिन ऊपर वाला जबड़ा तो इससे जुड़ा हुआ है हेड के साथ, तो ये तो फिक्स ज्वाइंट है। लेकिन जो नीचे वाला जबड़ा है ये नीचे की तरफ जाता है। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, लोअर जा अवे फ्रॉम योर हेड, ट्राई टू मूव योर अपर जा। अगर हम ऊपर वाले को घुमाने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाला नहीं घूमता, हमें लगता है कि हम ऊपर उठ गए, लेकिन वो ऊपर वाला कितनी भी कोशिश कर लो ऊपर नहीं जाएगा। आर यू एबल टू मूव इट? देयर इज ए ज्वाइंट बिटवीन अपर जा एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज ए फिक्स्ड ज्वाइंट। तो जो ऊपर वाला जबड़ा है और नीचे वाला जबड़ा है, इनमें फिक्स ज्वाइंट होता है, क्योंकि ऊपर वाला जबड़ा फिक्स है और केवल नीचे वाला जबड़ा घूमता है। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द ज्वाइंट दैट कांट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये कुछ ज्वाइंटों की हमने बात की है। व्हाट गिव द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। और दूसरे जो हैं, जो हमारे शरीर को अलग अलग शेप देते हैं, वो कौन से हिस्से हैं। इफ यू वांटेड टू मेक ए डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट। अगर एक गुड़िया बनाना चाहते हो तो पहले क्या बनाओगे। परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप। पहले हम एक ऐसा ढांचा बनाएंगे जिससे हम डॉल को शेप दे सके, आउटर स्ट्रक्चर से पहले। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क टू गिव शेप्स टू आवर बॉडी। तो इसी तरह जो हड्डियां होती हैं, जैसे ये स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है एक आदमी का, इस प्रकार की हमारी हड्डियां होती हैं सारे में, और इसके ऊपर मसल्स वगैरह आते हैं, तो इससे हमारा शेप बनता है। दिस फ्रेम वर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। तो इसको हम स्केलेटन बोलते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हमें कैसे पता चला कि आदमी की स्केलेटन है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। कैसे हमें पता चला कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग किस प्रकार की हड्डियां हैं। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम। हम उसको अपने शरीर में जब हाथ लगाते हैं तो हमें फील हो जाता है थोड़ा थोड़ा कि भाई यहाँ पे हड्डियां हैं, क्योंकि जहाँ से दब जाता है वो मांस है, जहाँ से नहीं दबता है, यहाँ पे मांस जाके खत्म हो जाता है, दबना बंद, वहाँ पे हड्डी है। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे। या हम एक्सरे खींचे शरीर का, उसमें हमें पता चल जाता है। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपके परिवार में किसी ने एक्सरा खिंचवाया होगा। समटाइम्स देन वी आर हर्ट। कभी कभी जब हमें कोई चोट लग जाती है और हैव एन एक्सीडेंट, या हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर्स यूज दीज एक्सरे इमेजेस। तो डॉक्टर एक्सरे खींचते हैं टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज और माइट हैव हैपन टू द बोन्स। तो वो देखते हैं कि भाई आपकी हड्डियों में तो कोई चोट नहीं लगी है। द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। तो एक्सरे में हमारी जो बोन्स हैं उनकी शेप दिखती है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म्स। अपना जो अगला हाथ है उसमें आप बोन्स को फील कर सकते हैं, यानी हम उसको दबाते हैं तो एक समय वो दबता भी है, एक समय के बाद दबना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे हड्डियां आ जाती हैं। लोअर लेग एंड अपर लेग, तो ये इन चीजों पे कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। अब हम अलग अलग तोलेंगे तो हमें हड्डियों का पता चलता है कि भाई कहाँ पे दो हड्डियां हैं, कहाँ पे एक हड्डियां है। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी ज्वाइंट, या ज्वाइंट की भी कर सकते हैं, और एक्सरे से हम उसका देख सकते हैं। तो ये एक्सरे हमारा है हाथों का, पैरों का। बेंड यूर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी ज्वाइंट। हम फिंगर्स को मोड़ते हैं तो हर ज्वाइंट पे मुड़ जाती हैं। दीज बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, हाउ मेनी बोन्स। तो कितनी बोन्स आपकी मिडल फिंगर में है, तो इसका भी एक्सरे हम खींच सकते हैं और इसमें पता चल जाए। ये हाथ का एक्सरे। तो 1 2 3 4 4 बोन्स है हमारे पास, सभी हड्डियों में सभी उंगलियों में 4 बोन्स हैं। इज यूर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी कलाई भी फ्लेक्सिबल ऊपर नीचे हो सकती है, ये भी करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, इसमें भी कई छोटी छोटी हड्डियां लगी होती हैं। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन, अगर एक ही बोन होती तो इस क्या होता। टेक ए डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, लंबा सांस लीजिए और उसको रोक लीजिए अंदर, फॉर ए लिटिल वाइल। फील यूर चेस्ट बोन्स एंड बैकबोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल। तो आप चेस्ट के अंदर दबाओगे, जैसे पसलियों के पास, हमें पता चल जाएगा कि वहां पे कई हड्डियां हैं। या आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें भी हमें छल्लों का पता चलता है जब उसको हम दबाते हैं। ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट सेम टाइम,
काउंट एज मैनी रिब्स एज पॉसिबल। तो इन रिब, ये रिब्स हैं, आपका जो छाती है ना उसकी रिब्स हैं ये, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये अलग अलग महसूस हो जाती है जब हाथ लगाते हैं। तो ऑब्जर्व फिगर 8.9 केयरफुली एंड कंपेयर विद यू व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। तो चेस्ट की जो बोन है उसमें आपने क्या फील किया। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, ये झुकी हुई होती हैं। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। तो ये जो ये रिब्स हैं ये फोर बोन है सामने की, और ये पिछले रीढ़ की हड्डी से जोड़ देती हैं पीछे की तरफ रिब्स। तो इसको रिब केज बोलते हैं। सम इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज। इसी केज के अंदर हमारे जो जरूरी जैसे फेफड़े हैं, लीवर है या हार्ट है, ये इसके अंदर बंद होते हैं ताकि बाहर से कोई चोट लगे तो पहले हड्डियों पे लगे, उस पे चोट ना जाए, इसलिए ये बनाई गई है। आज के फ्रेंड टू टच हिज टो विदाउट बेंडिंग हिज नी। तो अपने मित्र से जब हम कहते हैं कि भाई अपने पैरों पे हाथ लगाइए, अपना घुटने को नहीं झुकाना, पैरों पे हाथ लगाइए, एक्सरसाइज होती है। पुट योर फिंगर्स एट द सेंटर ऑफ हिज बैक, और अपनी जो फिंगर्स हैं वो अपनी बैक के पीछे लगा लीजिए। कैन यू फील सम लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर। तो आपको कुछ लंबा और एक कठोर स्ट्रक्चर दिखाई देगा रीढ़ की हड्डी का। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। तो अपने मित्र की जो हड्डी है जो झुका हुआ है उस समय हम हाथ फेरेंगे तो हमें कुछ बाहर से दिखाई देते हैं हड्डी के ऊपर। दैट यू फील इज द बैकबोन, यही बैकबोन होती है। इट इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, ये कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन्स, और जो हमारा रिब केज है आगे जो पसलियां है वो पीछे पसलियों से जो हमारी आगे की हड्डी है वो जुड़ी हुई होती है। इफ हिज नेक बैकबोन वर मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अगर आपकी मित्र की जो रीढ़ की हड्डी है वो एक सिंगल हड्डी से बनी होती तो क्या वो झुक सकता था? नहीं झुक सकता था, वो सिंगल हड्डी तो मुड़ती नहीं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद हिज हैंड्स प्रेस्ड टू ए वॉल। अब अपने मित्र को कहिए कि वो अपने हाथ दीवार पे लगा के प्रेस करे, उसको खड़ा हो जाए। आस्क हिम टू बेंड टू ट्राई टू पुश द वॉल, और दीवार को दिखाने की कोशिश करे। डू यू सी टू बोन्स स्टैंडिंग वेयर हिज शोल्डर्स आर। तो जब वो दिखाता है तो हमारी जो हड्डियां हैं ना वो थोड़ी टाइट सी हो जाती है, मसल्स और हड्डियां अंदर से महसूस होने लगती हैं, तो वो शोल्डर्स की हड्डियां होती है। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। केयरफुली दिस स्ट्रक्चर इज मेड पेल्विक बोन्स। ये पेल्विक बोन्स है, ये वाली पेल्विक बोन्स है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक। तो स्टोमक के नीचे होती है, पेट के नीचे। दिस इज द पार्ट ऑफ यू सिट ऑन, ये वही हिस्सा है जहां से आप बैठते हो नीचे। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टू ए। स्कल माने खोपड़ी, ये कई हड्डियों से मिलकर बनी है छोटी छोटी। इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन। ये हमारे दिमाग को ढक के रखती है ताकि दिमाग पे चोट ना लगे। वी डिस्कस द मैनी बोन्स एंड द ज्वाइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। अब हमने कई हड्डियों के बारे में पढ़ा है, तो ये बाकी का पार्ट जो है ना ये हम कल कर लेंगे, जो भी बचा हुआ है, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी, या एक और कर लेते हैं। Some additional part of the skeleton that are not as hard as bones। अब स्केलेटन के कोई और भी पार्ट होते हैं जो जितनी हड्डियां होती है ना उतने वो कठोर नहीं होते। एंड विच कैन बी बेंट, और थोड़े से झुक जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेजेस, इनको हम कार्टिलेज बोलते हैं, क्योंकि ये उपास्थि कह देते हैं, क्योंकि ये नरम होती हैं थोड़ी सी, इतनी फास्ट नहीं होती। फील योर ईयर, अपने कान पे हाथ लगाइए। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन्स पार्ट दैट कैन बी बेंट। अब आप उसमें देखिए कुछ हिस्सा हार्ड है लेकिन फिर भी हम उसको बेंड कर सकते हैं, तो वो उस उपास्थि है, कार्टिलेजेस हैं, वो नरम होती है। देयर डोंट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर, यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि कोई बोन है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन ईयर लोब एंड द पोर्शन अबोव इट। तो नीचे का जो कान का हिस्सा है जहाँ पे कान में ये बाले वाले लड़कियां पहनती हैं, और इससे ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला बिल्कुल नरम है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में हड्डियां हैं, लेकिन वो नरम हड्डियां हैं, कार्टिलेजेस हैं। यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर्स, अपने उंगलियों के बीच में हम उसको जब प्रेस करेंगे। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट, तो ऊपर वाले हिस्से में कुछ हमें फील होगा हार्ड। दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज ईयर लोब आउट, तो जो कान का निचला हिस्सा है उसकी तरह वो सॉफ्ट नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा हार्ड है।
नॉट एज हार्ड एज बोन, लेकिन हड्डी जितना हार्ड भी नहीं है ये। दिस इज कार्टिलेज, इसी को कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द ज्वाइंट ऑफ बॉडी, तो हमारे शरीर का जो ज्वाइंट है उसमें भी कार्टिलेज पाई जाती है। वी हैव सीन दैट ऑफ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन, ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेजेस। यू कुड सी बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, हम कई उनमें से मूव भी कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं, बोन्स हैं, ज्वाइंट्स या कार्टिलेजेस हैं। ड्राई नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, तो ऊपर जो हमने स्केलेटन की इसमें पिक्चर है तो आपको नोटबुक में उसको बना सकते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट ज्वाइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज, तो हमें बोन्स और ज्वाइंट्स के बारे में भी पढ़ा है। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, तो मूव कैसे करती है, लेट अस फाइंड आउट। मेक ए फर्स्ट विद वन हैंड, फिस्ट विद, एक हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए। बैंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद थंब, और अपने अंगूठे से अपने कंधे को छुइए। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, तो आपकी अपर आर्म में क्या चेंज आया है, तो जब हम करते हैं ना तो वो टाइट हो जाता है और उसके अंदर मसल्स जो है ना, वो मसल्स जो है वो बीच में से कहीं से हार्ड होके अंदर की तरफ जाते हैं। टच इट विद योर अदर हैंड, अपने दूसरे हाथ से उस अपने हाथ को देखिए। डू यू फील ए स्वोलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म, जो आपकी अपर आर्म है उसमें एक स्वोलन रीजन आ जाता है। जैसे नीचे वाली आर्म को मुट्ठी बंद करके हमने कंधे पे लगाया, लेकिन हमारे जो ऊपर वाली बाजू है उसमें एक उबार सा आ जाता है, जिसको हम डोले बनाना बोलते हैं ना हाथ के, तो वो मसल्स में उबार आ जाता है। दिस इज ए मसल, इसको मसल बोलते हैं। द मसल बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, जब उसको ऊपर दबाव पड़ा तो वो बाहर की तरफ फूल जाता है। नाउ ब्रिंग यूर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, अब वापिस ले आइए वही हाथ को। व्हाट हैपेंस टू द मसल, मसल को क्या हुआ। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, अब भी क्या ये ऐसा ही है जो कॉन्ट्रैक्टेड है, सिकुड़ा हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग, यू वॉक और रन, तो हम दौड़ते हैं या पैर को हम ऊपर की तरफ अपने हिप्स पे लेके जाते हैं तो भी हमारे जो पैर की हड्डी है ना, पैर की मसल्स है वो भी फूल जाते हैं। When contracted the muscle become shorter, stiffer and thicker, जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो छोटी होती है लंबाई में, और लेकिन वो थिक हो जाती हैं, कठोर सी हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन, और ये बोन्स को खींचती हैं अपनी तरफ, जिससे हमारा मूवमेंट बनता है हड्डियों का। मसल्स वर्क इन पेयर, तो मसल्स हैं वो ग्रुप में काम करते हैं। वन ऑफ द कंट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट आता है तो हड्डी उस तरफ खींच जाती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, लेकिन और दूसरा पेयर रिलैक्स करता है, यानी वो आराम से होता है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको पीछे ले जाने के लिए जो मसल रिलैक्स कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, यानी वो सिकुड़ जाता है और वो फिर पीछे की तरफ खींचता है हड्डी को। तो इसी प्रकार हमारा जो है और फिर ओरिजिनल पोजीशन में बीच में आती रहती है, तो इस प्रकार हम मूवमेंट करते हैं। While the first relax, a muscle can only pull, it can't push. मसल केवल खींच सकता है, दिखा नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते जो अगला मसल है वो आगे की तरफ भी खींचेगा और पीछे दिखाएगा भी, दिखाएगा नहीं। पीछे वाला अपनी तरफ खींचेगा, आगे वाला अपनी तरफ खींचेगा, पीछे वाला अपनी तरफ दिखाएगा, कौन सा नहीं, कोई सा नहीं। Thus two muscles have to work together to move a bone, इसलिए एक हड्डी का मूव करने के लिए दो मसल्स को काम करना होता है। Are muscles and bones always requires for movement? क्या हमारी मांसपेशियां और हड्डियां हर मूवमेंट के लिए जरूरी हैं? हाउ डू दे अदर एनिमल्स मूव, तो दूसरे एनिमल कैसे मूव करते हैं? डू ऑल देम हैव बोन्स, क्या सभी में हड्डियां होती हैं? तो देखो गाय भैंस इनमें तो होती हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि जो केंचुआ है इस तरह के जो वो अपने आप चलता है, तो उस तरह के वो सिंगल उसमें सेल होती है, तो हड्डी वड्डी तो होती नहीं, तो वो अपने मांसपेशियों से ही चलता है। What about an earthworm or a snail? Let us study the manner of movement that is the gait of some animals. तो और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, तो बाकी का हम जो है इसमें कल देखते हैं।